प्यारे बच्चों, आज हम समाकलन चैप्टर लेक्चर 2, इसके पहले लेक्चर हमने बनाया था तो उसमें इसके बेसिक समाकलन की परिभाषा, समाकलन के और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया था। आज हम जो द्वितीय चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसका अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा बेसिक जो फार्मूले हैं पहले उसको देख लें, तब इसके बारे में हम बताएं। तो अवकलन, इधर है समाकलन। तो हम जानते हैं डी डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसका समाकलन x पे n होता है। कैसे होता है? हम जानते हैं डी डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल n x n माइनस 1। ये पावर नीचे आता है, पावर एक कम होता है। देखिए होगा जब इसका हम करेंगे तो पावर नीचे आएगा, पावर में एक कम करेंगे तो एक कट जाएगा, x n हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो एक कट जाएगा, तो यही बचेगा। तो हमने परिभाषा पहले लेक्चर में दिया था कि अवकलन के व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। अवकलन के व्युत्क्रम को ही कहते हैं समाकलन। जब इसका आपने अवकलन किया, x पे n पाया, तो x पे n का अगर समाकलन करेंगे तो यह पद मिलना चाहिए। देखिए मिला समाकलन x पे n dx इक्वल, ये पावर में एक जुड़ जाता है और उसी जो n प्लस 1 होता है इसी से भाग चली जाती है, अर्थात x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ऐसे ही हम जानते हैं डी डी एक्स a टू द पावर x, a पे x का जो अवकलन होता है, ये होता है a पे x log a बेस e। तो अगर हम इसको नीचे कर दें तो यही पद मिलेगा। तो डी डी एक्स का मतलब होता है अवकलन a पे x बाई log a बेस e इक्वल a पे x। तो जब इसका अवकलन यह प्राप्त होगा तो इसका समाकलन यह प्राप्त होना चाहिए। देखिए मिला। इसके बाद डी डी एक्स log x बेस e, अर्थात log x बेस e का जो अवकलन होता है 1/x होता है, और डी समाकलन 1/x ये जानते हैं dx क्या लिखा है? यह इसका मीनिंग ये होता है कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जैसे इसमें आप लिखते थे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार से यह होता है x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है। ऐसे ही आपका डी डी एक्स ई पे एक्स का जो अवकलन होगा ई पे एक्स होगा, और ई पे एक्स डी एक्स का समाकलन ई पे एक्स होगा। डी डी एक्स का जो अवकलन होता है एक होता है, और एक का dx के सापेक्ष समाकलन x होता है। डी डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, और कांस्टेंट का dx के सापेक्ष अवकलन c इंटू x होता है। देखिए यह जो हम पढ़ा रहे हैं यह अनिश्चित समाकलन है। क्या है? अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित। तो अनिश्चित समाकलन में क्राइटेरिया निश्चित नहीं होती है, इस नाते हम प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी एक सापेक्ष अचर होता है जिसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अचर मतलब 2, 4, 5 जो भी संख्याएं आप लिख सकते हो, क्योंकि यह निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हैं, डी डी एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स, और भी देखा जाए। अगला जो फार्मूला डी डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का जानते हो अवकलन होता है cos x। अब cos x का समाकलन के लिए sin x मिलना चाहिए, तो समाकलन cos x dx इक्वल, तो cos x का क्या मिलना चाहिए? sin x। इसी प्रकार से डी डी एक्स cos x का जो अवकलन होता है ये होता है माइनस sin x, और माइनस sin x का जब करेंगे, अरे
चला आएगा। तो हो जाएगा समाकलन sin x dx इक्वल माइनस cos x। इसी प्रकार से d dx tan x का क्या होगा, इसका होता है sec स्क्वायर x। इसी प्रकार से हम sec स्क्वायर x का जब समाकलन करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, tan x। अगला d dx cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। जब cosec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो ये माइनस इधर चला आएगा, माइनस cot x। तो हो जाएगा समाकलन cosec स्क्वायर x dx बराबर है माइनस इधर चला आएगा, माइनस cot x। अगला है d dx cosec x, इसका होता है अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। जब इसका हम समाकलन करेंगे, किसका, cosec x इंटू cot x का, तो ये माइनस इधर चला आएगा, ये हो जाएगा माइनस cosec x। तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx, तो ये माइनस इधर चला आएगा, हो जाएगा माइनस cosec x। लास्ट d dx sec x, इसका अवकलन होता है sec x इंटू tan x। और जब हम sec x इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो यह मिलेगा sec x इंटू tan x dx का जब समाकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा sec x। प्यारे बच्चों, अवकलन के व्युत्क्रम को ही हम समाकलन कहते हैं। तो sin x का जब cos x हो रहा है तो cos x का समाकलन sin x होगा। इसी प्रकार से cos x का अवकलन माइनस sin x है तो sin x का ये माइनस इधर चला आएगा, तो sin x का समाकलन माइनस cos x होगा। तो आप कोई भी बताएगा निश्चित समाकलन है तो सबके आगे प्लस ही लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यह जो समाकलन है यह अनिश्चित समाकलन है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पुश करके। इसके बाद अगला है इनवर्स में। इनवर्स का देख लिया जाए तब आगे चलते हैं। देखिए इनवर्स में d dx sin इनवर्स x, इसका जो sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है यह होता है 1/3 में 1 माइनस x स्क्वायर। तो जब sin इनवर्स x का अवकलन यह होता है तो इसका समाकलन क्या होगा, sin इनवर्स x होगा। तो समाकलन dx/3 में 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका होगा sin इनवर्स x। इसी प्रकार से d dx cos इनवर्स x का होता है, चिन्ह में सिर्फ बदलाव हो जाता है, माइनस 1/3 में 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब इसका जब हम करेंगे, इसका माइनस dx/3 में 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका क्या मिलेगा, cos इनवर्स x। देखिए चिन्ह का सिर्फ अंतर है। अगला d dx tan इनवर्स x, इसका जो समाकलन अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और जब हम इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। dx/1 प्लस x स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। अगला जो है d dx cot इनवर्स x, सिर्फ चिन्ह का अंतर होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और जब हम करेंगे माइनस dx/1 प्लस x स्क्वायर, तो हो जाएगा cot इनवर्स x। दो फार्मूले बचे हैं, कौन कौन से हैं, d dx sec इनवर्स x, इसका होता है 1/x में x स्क्वायर माइनस 1। और जब हम इसका करेंगे, किसका समाकलन dx/x में x स्क्वायर माइनस 1, तो अवकलन जो समाकलन होगा प्राप्त होगा sec इनवर्स x। लास्ट फार्मूला dx
बटे कोसेक इनवर्स x, इसका होता है माइनस यह 1 बटा करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1। और जब हम इस पद का समाकलन करेंगे तो ये होगा कोसेक इनवर्स x, तो माइनस dx बटे x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे समाकलन तो मिलेगा कोसेक इनवर्स x। प्यारे बच्चों, ये अच्छा फार्मूला, इसी पे मैक्सिमम प्रॉब्लम इस पे आधारित है, इसको आप इसी से लगाइएगा। अब आते हैं जो चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो चलिए इसको किया जाए। प्यारे बच्चों, समाकलन के हल करने की दो विधियां होती हैं। समाकलन को हल करने की निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। पहला होता है जो मेरी हेडिंग है, क्या? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और जो दूसरी विधि होती है यह होता है खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। और ये होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, शब्द से ही क्लियर है कि प्रतिस्थापन मतलब किसी फलन के चर राशि के स्थान पे किसी दूसरी चर राशि को रखकर समाकलन करना। तो हम देखें, जैसे दिया हो cos ax प्लस b का समाकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। cos ऑफ ax प्लस b ऑफ dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा है कि किसी जो चर राशि दिया गया है ax प्लस b, इसका हम मान रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना एक क्या है, ax प्लस b इक्वल t। कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि t ही सब्स्टिट्यूशन लिया जा सकता है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो हमने अवकलन आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? यहाँ t है तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर on differentiating with respect to t on both sides, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये कांस्टेंट है, बगल में हो जाएगा x का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dx बटे dt प्लस b कांस्टेंट है तो यहाँ इस 0 हो जाएगा और t राशि का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, x राशि का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पे क्या मिला, dx बराबर dt। तो हम अब आगे के सवालों में डायरेक्ट a dx बराबर dt कर देंगे। a b का मान 0 हो जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ dx मिला है, क्या मिला है, dx। तो यहाँ लिखेंगे dx बराबर dt बटे a, बस यही छोड़ देंगे। अब लिखेंगे हम cos ऑफ, इसको क्या माने हो आप, t माने हो, तो इसके जगह लिखेंगे t और dx के जगह लिखेंगे dt बटा a, dt बटा a को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 बटे a समाकलन cos t dt। प्यारे बच्चों, हमने सूत्र अभी कुछ समय पहले ही बताया है कि समाकलन cos x dx बराबर ये होता है sin x। ध्यान से देखिएगा, यह x के सापेक्ष है तो sin x हो गया, यह t के सापेक्ष है तो sin t हो जाएगा। तो हो गया 1 बटे a sin t, और t का मान क्या आपने पुट किया है, ax प्लस b, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से और भी कुछ एक्सरसाइज के सवाल
इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है क्या है, समाकलन e टू द पावर 3x + 5 का समाकलन x के सापेक्ष करना। तो फिर इसमें वही ऊपर वाले पद को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मानेंगे। माना 3x - 5 = t। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 3dx dt धन 5 का 0 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3dx = dt हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं dx = dt बटा t। तो यहाँ मान पुट करिए, तो हो जाएगा समाकलन e पे t और ds की जगह क्या लिख सकते हैं, dt बटे 3 को बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा समाकलन e पे t dt। हमने सूत्र आपको बताया है समाकलन e पे x dx बराबर e पे x। ध्यान से देखिएगा, e पे x का x के सापेक्ष e पे x है, तो e पे t रहेगा, t के सापेक्ष e पे t नहीं होगा। तो लिखेंगे 1/3 e पे t। और t को क्या माने हो आप, e पे 3x + 5। ये आपका आंसर। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में बहुत सी प्रॉब्लम है, इसको आप करिएगा। जो समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, वो समस्या को, उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, cos x डिग्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो इसको लगाया जाए। क्वेश्चन है cos x डिग्री dx, यही है। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 11 में आपको पढ़ाया था 180 अंश बराबर पाई रेडियन, ये हमने बताया था। तो एक अंश बराबर क्या होगा, एक अंश बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन। तो x अंश बराबर क्या होगा, पाई x बटे 180 रेडियन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समाकलन cos पाई x बटे 180 रेडियन को इस्तेमाल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, मानेंगे, तभी ये हल होगा। तो मानेंगे माना पाई x बटे 180 = t। मान लीजिए, तो पाई बटा 180 क्या है, यह कांस्टेंट है। क्या है, यह कांस्टेंट है और हम दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बटे 180 dx बटे dt और t का 1 हो जाएगा। जब हम इस 180 को उधर करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, तो मिलेगा dx बटे dt बराबर 180 बटे पाई। और इस dt को उधर भेज देते, हो जाएगा dx बराबर 180 बटे पाई dt। अब हम यहाँ पे मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos, इसको t माना गया है, ds के जगह लिखेंगे 180 बटे पाई और dt। यह कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर कर लेंगे, हो जाएगा 180 बटे पाई समाकलन cos t dt। अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया है cos t का t के सापेक्ष समाकलन sin t होता है। तो हो जाएगा 180 बटे पाई sin t, और t को क्या माना गया है, पाई x बटा 180। इसका आंसर हो जाएगा 180 बटे पाई sin पाई x बटे 180। आंसर यह भी सही है। अगर आंसर में 180 बटे पाई साइन, अब पाई x बटा 180 को क्या लिख सकते हो, x डिग्री। तो यह होगा x डिग्री। दोनों आंसर सही है, जो आंसर आप लिखेंगे सब सही है। आप इसे नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसके माध्यम से आप कई सवाल लगा सकते हैं।
dx। इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग cos x या log sec x। अब इसको सिद्ध कर लिया जाए। प्यारे बच्चों, समाकलन tan x को हम क्या लिख सकते हैं? समाकलन tan x को लिख सकते हैं sin x बटे tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। प्यारे बच्चों, इसमें समाकलन में दो चीज अगर आपका क्लियर है तो समाकलन कितना आसान कोई टॉपिक्स नहीं है। क्या दो चीज? पहला, क्या हम पुट करें और इसका सूत्र पुट याद रहे और सूत्र याद रहे तो पूरे समाकलन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम cos x को पुट कर दें, इसका अवकलन कर दें, sin x मिल जाएगा तो हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ मानेंगे माना cos x बराबर t। तो यहाँ जो ये करेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा cos x का होता है माइनस sin x और x का होता है t के सापेक्ष अवकलन dx बटे dt बराबर 1। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस sin x dx बराबर dt। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin x dx से माइनस उधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस dt। हमने ऐसा क्यों लिखा? आपको लग रहा होगा सर ने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि देखिए ऊपर लिखा है sin x dx, तो हमें चाहिए sin x dx। तो इसको लिख सकते हैं माइनस dt। देखिए माइनस dt मान है बटे t, माइनस को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस dt बटे t। हमने आपको सूत्र बताया है समाकलन dx बटे x बराबर log x। तो जब dx बटे x के सापेक्ष log x है तो t के सापेक्ष क्या होगा? log t होगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस log t और t का मान क्या है? माइनस log t का मान है cos x। तो ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा आंसर जो sec x है, इस माइनस को ऊपर लगा सकते हैं तो हो जाएगा log cos x to the power minus 1। इस -1 को नीचे करिए तो बनेगा log 1 बटे cos x। और आप जानते हो कि 1 बटे cos x का मान sec x होता है, तो इसका मान हो गया log sec x। प्यारे बच्चों, यही दोनों आंसर आपके। अगला फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। अगला फार्मूला है cot x का, उसको देख लीजिए। cot x, देखिए उसका क्या होता है आंसर? समाकलन cot x dx, इसका होता है log sin x। कैसे होता है? इसको भी ऐसे हल किया जाए। cot x dx, आप जानते हो कि cot x को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x dx। तो यहाँ पे sin x को पुट कर लीजिए, पुट sin x बराबर t। sin x का अवकलन क्या होता है? t के सापेक्ष हो जाएगा cos x और x का t के सापेक्ष dx बटा dt बराबर 1। तो यहाँ हो गया cos x dx बराबर dt। देखिए यहाँ cos x dx लिखा है, यहाँ भी मिल गया cos x dx, तो बराबर क्या लिखेंगे? dt। ये हो गया समाकलन dt बटे t। तो आप भी इसके पहले जाने हो कि समाकलन dx बटे x का मान log x होता है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? log t। और t को क्या माने हो? sin x। तो इसका मान हो गया log sin x। नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसमें sec x है और cosec x है, इसका मान देख लिया जाए। समाकलन sec x और cosec x। सबसे पहले cosec x का मान निकाला जाए। समाकलन cosec x का क्या मान होता है? तो देखिए समाकलन cosec x के दो मान होते हैं, दोनों मान को प्रूफ किया जाए। समाकलन cosec x देखें तो समाकलन cosec x dx के
दो उत्तर होते हैं, एक होता है log tan x/2 और दूसरा होता है log cosec x minus cot x। दो उत्तर इसके प्राप्त होते हैं। तो चलिए हल किया जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? cosec x को आप क्या लिख सकते हो? तो जो cosec x है इसको हल किया जाए तो इसको आप विचार करें, इसको आप क्या लिख सकते हैं? cosec x को cosec x dx। तो इसको आप समाकलन 1/1 sin x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और sin x को क्या लिख सकते हैं? तो sin x को आप एक काम करिए, sin x का sin 2x वाला यहाँ फार्मूला सेट कर दीजिए। तो क्या बनेगा? bx/2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं अगर अंश व हर में cos स्क्वायर x/2 से भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा bx/cos स्क्वायर x/2 टोटल बटे 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटे cos स्क्वायर x/2। हमने अंश व हर में cos स्क्वायर x/2 से भाग दे दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/cos स्क्वायर x/2 क्या होता है? sec स्क्वायर x/2 होता है। और dx बटे यह cos इसका से कट जाएगा और sin बटा cos क्या होता है? 2 tan x/2। 2 को बाहर कर लीजिए तो मिलेगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 बटे tan x/2 dx। अब यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो पुट x/2 बराबर t कर दीजिए। दोनों पक्षों का करेंगे तो क्या मिल जाएगा? दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा dx बटे dt, 1/2 बाहर हो जाएगा, x का dx बटे dt हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर 2dt मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2 को 1/2 x/2 की जगह क्या लिखेंगे? x/2 की जगह लिखेंगे t बटे tan t और dx की जगह क्या लिखेंगे? 2dt। तो 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मिलेगा sec स्क्वायर t dt बटे tan t। प्यारे बच्चों फिर पुट करना पड़ेगा तब इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोबारा पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे? पुट tan t बराबर कुछ मान लीजिए u मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर, दोनों पक्षों का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर t dt बटे du बराबर u का u के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt बराबर du। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समाकलन sec स्क्वायर t dt को जगह क्या लिखेंगे? du बटे u। और आप जानते हो कि 1/x dx ये होता है log x। तो यहाँ पे क्या होगा? log u। और log u का मान क्या है? u का मान देखिए क्या माना गया है? tan t। और t को क्या माने हो? log tan x/2 प्लस c आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, 2 बार पुट किया गया है तब ये सवाल हल किया गया। पुट मतलब है प्रतिस्थापन। अगला जो है इसी का सेकेंड पार्ट, वो कैसे लगेगा देखिए ध्यान से।
अब प्यारे बच्चों यहाँ इसको पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, पुट कोसेक x माइनस कॉट x बराबर t, पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक x का दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कोसेक x का क्या होता है अवकलन, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और कॉट x का होता है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, और x का हम हो जाएगा dx बटे dt, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन कोसेक x कर लें, कोसेक x या कोसेक x ही कॉमन कर लीजिए तो ये पहला पद हो जाएगा कोसेक x माइनस कॉट x dx dt को उधर ले लीजिए, देखिए मिला कि नहीं मिला, कोसेक x माइनस कॉट x dx, देखिए मिला, यही हमें आवश्यकता थी। इसको लिख सकते हैं dt बटे t, और इसका क्या होता है log t, और t का क्या मान है कोसेक x माइनस कॉट x। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर, इसको नोट कर लें। इसके बाद एक फार्मूला सेक x का है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, इसके बाद आगे है। देखिए किसी भी एक्सरसाइज को हल करने के लिए है आवश्यक है कि उस चैप्टर के सारे सूत्र आपके क्लियर हो जाए, बिना सूत्र के आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं हल कर सकते। तो सबसे पहले सूत्र बताया जा रहा है, इसके बाद एक्सरसाइज होगी। तो देखिए अगला जो है समाकलन सेक x dx, इसके दो सूत्र होते हैं, पहला होता है log सेक x प्लस tan x, और दूसरा होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, दो फार्मूले हैं, तो हम दोनों को सिद्ध कर दे रहे हैं। सेक x dx, इसको आप लिख सकते हो dx बटे सेक x को क्या लिख सकते हैं cos x, 1 बटे cos x आप लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हो समाकलन dx बटे sin पाई बाई 2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin को समाकलन कोसेक x, 1 बटा sin क्या होता है कोसेक x, 1 बटा sin कोसेक पाई बाई 2 माइनस x dx। और आप जानते हो अगर इसको हम पुट कर लें, क्या पुट कर लें, इसको पुट कर लें, पुट पाई बाई 2 माइनस x इक्वल t, तो हो जाएगा माइनस dx बटे dt बराबर 1, तो हो जाएगा dx बराबर माइनस dt, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम प्लस का भी फार्मूला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का भी फार्मूला ले सकते हैं, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, तो हम प्लस ही ले लें, सबसे बढ़िया है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा dx बराबर dt, मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा कोसेक t dt। और जानते हो अभी इसके पहले बताया गया है कि समाकलन कोसेक x बराबर log tan x बाई 2 होता है, तो हो जाएगा log tan t बाई 2, और t क्या है, तो हो गया log tan 80, आप माने हो जब इसके बटा करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 x बटा 2, तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिए, एक और बचा है उसको बता दें। देखिए जो अगला बचा हुआ है बहुत आसान है, समाकलन सेक x dx, अंश व हर में आप क्या करिए कि सेक x प्लस tan x और सेक x प्लस tan x से जुड़ा हुआ भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक x प्लस tan x से आप अंश में गुणा
क्या करिए, भाग दे दीजिए sec x प्लस tan x और नीचे वाले हर का जो है उसे प्रतिस्थापित कर दीजिए तो हो जाएगा पुट sec x प्लस tan x बराबर t। अवकलन करिए दोनों पक्षों का t के सापेक्ष तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x into tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर a। अब dt को उधर ट्रांसफर कर दो, sec x कॉमन ले लीजिए तो sec x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec x प्लस tan x, अरे भाई इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा dx बराबर dt। लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए sec x प्लस tan x dx बराबर क्या लिख देंगे dt, ये हो जाएगा dt बटे t। आप जानते हो इसका फार्मूला ये होता है log t और t को क्या माने हो, log sec x प्लस tan x। प्यारे बच्चों सारे फार्मूले खत्म हो गए। अगले लेक्चर में हम लेक्चर 3 में हम आपको एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो भी आपको दिक्कत होगी प्रश्नों में उसको बताएंगे।